प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 12th का यानी ज्योग्राफी का जो आज आप लोगों का एग्जाम है, प्यारे बच्चों मैं सब्जेक्टिव का आपका रियल पेपर बताने जा रहा हूं। आपका बोर्ड एग्जाम में हूबहू यही देखने को मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव का आपको मैं डाल दिए हैं, जाकर के देख लीजिए। अभी जो है प्यारे बच्चों आपको सब्जेक्टिव का बताने जा रहे हैं, जो आपको बोर्ड एग्जाम में हूबहू यही देखने को मिलेंगे। 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा प्यारे बच्चों, सॉरी 3 घंटा का रहेगा। ठीक है, फुल मार्क्स जो रहेगा आपका कितना का रहेगा, 100 का रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक जो है सब्जेक्टिव को देखते हैं। देखिए ये आपका क्या है प्यारे बच्चों, आपका ये निर्देश है। इस निर्देश को पढ़ के जो है आप समझ सकते हैं। सेक्शन बो में हम लोग आते हैं। ठीक है, सेक्शन बो में देखिए कह रहा है क्या, प्रश्न संख्या कह रहा है क्या प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 1 से 25 लघु उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 15 प्रश्न के उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, इसी तरह करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप कहता है कि देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद तब आंसर। लौह अयस्क के किन्हीं 2 प्रकार के नाम बताएं। उसके बाद क्या करेंगे देखिए, उसके बाद कह रहा है कि ऊर्जा के यानी अपरंपरागत स्रोत से आप क्या समझते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, सघन अधिवास के तात्पर्य का उल्लेख कीजिए। उसका भारत के 4 कोयला क्षेत्र का नाम लिखिए। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका नहीं, देखिए भारत के, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है कि भारत के किन्हीं 4 शैक्षणिक शहरों का नाम लिखिए। उसके बाद क्या कीजिएगा, जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। उसके बाद के जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, चलिए ये सब सारा क्वेश्चन रहेगा आपका। देखिए कह रहा है कि रेखीय अधिवास प्रतिरूप किसे कहते हैं। सिंचाई सिंचाई से आप क्या समझते हैं। उसके बाद कहता है किन्हीं 4 नकदी फसलों का नाम लिखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ग्रामीण तथा नगरीय अधिवास में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद कहता है हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है भारत के किन्हीं 4 औद्योगिक नगरों के नाम लिखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या कहता है 14 जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित कीजिए। भारत के 4 खाद्य फसलों के नाम लिखिए। उसके बाद क्या करा, लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या कहता है 17 का आयु संरचना का अर्थ बताइए। ठीक है, चलिए ये सारा आपका क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों। ये आपका दीर्घ रहेगा, क्या कह रहा है, दीर्घ रहेगा। देखिए दीर्घ का तो प्रश्न संख्या 26 से 33 तक रहेगा। ठीक, इन्हीं 4 ही प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न कितना नंबर का है, 5 नंबर का। देखिए कह रहा है क्या, देखिए चतुर्थ क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। उसके बाद क्या कह रहा है, जल प्रदूषण के परिणाम का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि शुष्क तथा आर्द्र कृषि में अंतर स्पष्ट करें। उसके बाद कहता है जल जल संरक्षण के उपयोग यानी उपायों का वर्णन कीजिए। उसके बाद कहता है आकृति के आधार पर ग्रामीण अधिवासों का वर्गीकृत कीजिए। उसके बाद कह रहा है कि भारत के पेट्रोलियम संसाधन का यानी विवरण कीजिए। ठीक है, विवरण दीजिए, सॉरी। उसके बाद कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि देखिए कार्यों 32 नंबर कह रहा है कि कार्यों के आधार पर नगरों को वर्गीकृत कीजिए। उसके बाद क्या कह रहा है कि भूमध्य सागरीय कृषि के महत्व को लिखिए। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। अब देखिए ये आंसर आइएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखना है सेक्शन बी का। कह रहा है कि लौह अयस्क के किन्हीं 2 कारकों का नाम बताए, तो लिखना क्या है, लौह अयस्क 2 प्रकार के होते हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। इतना लिख दीजिएगा आपको। ठीक है, 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि प्यारे बच्चों कि ऊर्जा के यानी आप परंपरागत स्रोत से आप क्या समझते हैं, तो देखना लिखना है क्या, देखिए इस तरह से लिखिए, वे प्राकृतिक स्रोत है जिनका उपयोग पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की तुलना में हाल ही में विकसित किया जा गया है और जो आमतौर पर नवीकरणीय यानी पर्यावरण के अनुकरण होते हैं। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। और उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों लिखना है कि सघन अधिवास के तात्पर्य का उल्लेख कीजिए। तो देखिए आंसर में लिखना है ऐसा मानव बस्तियों जो से है जिनमें क्या कहता है, जिनमें घर एक दूसरे के बहुत पास बने हैं। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का लिखना भारत के 4 कोयला क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो आंसर में लिखना झड़िया झारखंड, रानीगंज पश्चिम बंगाल, बोकारो झारखंड और उसके बाद सिंगो यानी सिंगरौली मध्य प्रदेश। इतना लिख दीजिएगा। अब 5 नंबर का लिखिए भारत के किन्हीं 4 शैक्षणिक शहरों का नाम लिखिए। मुंबई, उसके बाद क्या, मुंबई, बेंगलुरु और पुणे। ठीक है, तो कितना कह रहे हैं यहाँ पे, तो 4 बोला बेंगलुरु और पुणे, है ना। एक और आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए 6 नंबर का कह रहा है कि जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, तो आंसर देना है जल निकाय जैसे नदियों, झीलों और महासागरों में हानिकारक पदार्थों के प्रवेश से जल की यानी गुणवत्ता में गिरावट की स्थिति है, जिससे जल जीव और मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है क्या क्या कह रहा है कि देखिए जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, तो आंसर लिखना है पानी का सोच समझकर और वृद्धि यानी वृद्धिमानी से उपयोग करना, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ये भविष्य में भी सभी के लिए उपलब्ध रहे, और इसके यानी अनावश्यक उपयोग और बर्बादी को रोकना। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। और देखिए उसके बाद लिखना है कि रेखीय यानी अधिवास प्रतिरूप किसे कहते हैं। उसके बाद लिखना है एक मानव बस्ती का प्रतिरूप है जिसमें घर एक
सीधी रेखा है, जैसे किसी सड़क, रेलमार्ग, नदी या नहर के किनारे विकसित होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद लिखना है प्यारा बच्चों, कह रहा है कि किन्हीं 4 नकदी फसलों का नाम लिखना है, कपास, गन्ना, चावल और कॉफ़ी। ठीक है, चलिए जैसा क्वेश्चन वैसे आंसर देना। अब देखिए ग्रामीण तथा नगरीय अधिवास में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उनकी बसावट, जनसंख्या घनत्व, व्यवसायों, सेवाओं और जीवन शैली में होता है। उसके बाद लिखिएगा क्या, देखिए 12 नंबर में लिखिएगा हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो लिखना है कि कृषि उत्पादन में हुई तीव्र वृद्धि से है, जो 1960 के दशक में उच्च उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों यानी आधुनिक कृषि यंत्र और क्या कहता है आपका सिंचाई की बेहतर तकनीकी के उपयोग के माध्यम से संभव हुई। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। अब देखिए कह रहा है कि देखिए भारत के किन्हीं 4 औद्योगिक नगरों का नाम लिखिए, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और अहमदाबाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का लिखना है। क्या कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित कीजिए। तो लिखना है किसी निश्चित अवधि में किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, अब इसको लिखना है प्यारे बच्चों कि भारत के 4 खाद्य फसलों के नाम लिखिए, चावल, गेहूँ, दाल और मक्का लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 26 नंबर का लिखना है चतुर्थ क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। तो लिखना है ज्ञान और सूचना पर आधारित जटिल बौद्धिक कार्य का, जिनमें अनुसंधान, विकास, शिक्षा, परामर्श, वित्तीय नियोजन और सूचना यानी प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र शामिल है। ठीक है, ये सब लिख दीजिएगा। अब देखिए प्यारा बच्चों 26 का देखिए कह रहा है कि चतुर्थ क्रियाकलाप, सॉरी ये दोबारा हो गया। अब देखिए 27 का लिखना है जल प्रदूषण। क्या कह रहा है कि जल प्रदूषण के परिणाम का वर्णन कीजिए। तो लिखना है जलीय परिस्थिति तंत्र का विनाश, खाद्य श्रृंखलाओं में यानी विषाक्त पदार्थ का प्रवेश, मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, हैजा यानी टाइफाइड, पेचिस, त्वचा रोग और जैव विविधता में कमी शामिल। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। अब देखिए कह रहा है कि देखिए शुष्क तथा आर्द्र कृषि में अंतर स्पष्ट करें। तो लिखना है कि शुष्क कृषि में कम वर्षा वाले क्षेत्र में मिट्टी की नमी को बनाए रखने और कम पानी वाली फसलों को उगाने पर जोर दिया जाता है, जबकि आर्द्र कृषि उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में की जाती है, जहाँ पानी की अधिकता होती है, जिसमें बाढ़ या जल है ना, उसके बाद क्या आता है जमाव की समस्या हो सकती है और अधिक पानी की आवश्यकता वाली फसलें जैसे चावल और गन्ना उगती है। ठीक है, उसके बाद ये लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों 29 का लिख देना है क्या, जल संरक्षण के उपायों का वर्णन कीजिए। तो लिखना है कि घरेलू स्तर पर पानी के लीकेज को ठीक करें, ज़रूरत से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें, बर्तन धोते समय, नहाते समय जल बंद कर और पानी बचाने का वाले उपकरण जैसे कम प्रभाव वाले सवार हेड लगाए। सार्वजनिक और सामुदायिक स्तर पर वर्षा जल यानी संचयन, वृक्षारोपण और खेती के बेहतर तरीके जैसे ड्रीम सिंचाई यानी अपनाकर अपनी पानी को बचाया जा सकता है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, है ना प्यारे बच्चों। पूरा आपको 100% आपका यही प्रश्न रहेगा आपके आज के बोर्ड एग्जाम में। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।